संत कर रहे हैं, साधु कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं, सन्यासी कर रहे हैं, गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम कर रहे हैं। इन्हें नहीं दिखता, ये मौन है। किस पर बोलेंगे? समान नागरिक संहिता, जो लोगों को जीवन देने का काम करेगी, जो लोगों के जीवन में बदलाव का काम करेगी, जो इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सबके लिए समान कानून लाएगी, समानता लाएगी, बराबरी लाएगी, कंधे से कंधा मिला चलेगी, भाईचारा लाएगी, उस पर इन्हें विरोध है। इन्हें भड़काना है, लोगों को गुमराह करना है। बड़े ज़माने से करते चले आए हैं, हर समय करते चले आते हैं, हर जगह करते चले आते हैं। विदेश में जाके बुराई करते हैं, यहाँ नहीं पेट भरता, विदेशों में जाके बुराइयाँ होती हैं। ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये संसदीय मर्यादित देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस तरह की भाषाएं, गरिमामय भाषा में बात करो, उसमें अच्छा करो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये भटक गया है, विपक्ष अपने रास्ते से भटक गए हैं। इन्हें तो विरोध करने के लिए विरोध करना है। कश्मीर में था ना, संविधान एक था तो राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहरा पाता था, आज लाल चौक पे राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। एक संविधान, एक निशान, एक कानून, एक झंडा, एक राष्ट्रगान अब है ना लागू। इन्होंने नहीं कभी सोचा, इन्होंने कभी नहीं सोचा, सोचते ही नहीं। सोचते तो हैं लेकिन विरोध करने के लिए। अरे साहब, वोट बैंक देश में और भी सब हैं, सारे हैं वोट बैंक। वो नहीं चाहते, कोई नहीं लड़ना चाहता इस देश का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और समान नागरिक संहिता जल्दी से जल्दी लागू होनी चाहिए, और देश का मुस्लिम समाज का भी उसमें भला है, उसका हित है, और देश की महिला, बच्चे, मुस्लिम सभी धर्म के लोगों का बहुत हित है और बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बहस देश में गरमा रही है, और तरह तरह की बातें इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है, अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। पर क्या है यूसीसी और क्यों हो रहा है इस पे बवाल? इस पर पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं और यूसीसी पर जो भी पूरी जानकारी है उनसे लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, क्या है यूसीसी और क्यों इतना ज्वलंत मुद्दा बना दिया है इसको पूरे देश में? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, बड़ा साफ सा शब्द है। क्या हम समान हैं कि नहीं हैं? मैं पहला विपक्ष से पूछना चाह रहा हूँ, जो विरोध कर रहे हैं उनसे, कि वो समान मानते हैं इस देश में कि नहीं? क्या इस देश का संविधान सबके लिए समानता का, इक्वलिटी का संदेश देता है कि नहीं देता है? क्या प्रेम्बल जो संविधान का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें हम भारत के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या उस हम भारत के लोग में विपक्ष आता है या नहीं आता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया अगर नहीं आता है तो बताएं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम इस प्रस्तावना को नहीं मानते। दूसरी बात, जन गण मन अधिनायक, ये हमारा देश का राष्ट्रगान है, जिसके लिए हम सभी लोग खड़े होकर पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी भक्ति शक्ति देशभक्ति के साथ उसको गुनगुनाते हैं, गाते हैं और देशभक्ति की शपथ लेते हैं, देश की रक्षा की। और ऐसा देश के सभी सांसद करते हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग करते हैं, विभिन्न धर्मावलंबी लोग करते हैं, क्योंकि राष्ट्रगान तो सबका है। उसकी क्या है? जन गण मन। क्या जन में सब आते हैं कि नहीं आते हैं इस देश में? जन में तो सब आते हैं ना। गण, जन गण मन, इस देश के प्रत्येक जन की, गण की, मन, अधिनायक जय है, उसके अधिनायक की जय हो। ये हमारा भारत का राष्ट्रगान है, ये हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रस्तावना है। जो विरोध कर रहे हैं उनमें कुछ देश के चुने हुए माननीय सांसद भी हैं, अपने धर्म के आधार पर राजनीतिक दल चलाते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, ऐसे भी राजनीतिक दल के कुछ हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं वो। लेकिन और सबसे बड़ी बात, जब वो माननीय संसद में, राज्यसभा के हों या लोकसभा के प्रतिनिधि, दोनों के हैं, जब वो संसद की शपथ लेते हैं तो भारत के संविधान के तहत शपथ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या वो राष्ट्रगान को मानते हैं कि नहीं मानते? ये अब उससे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, क्या वो इस देश के हर गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी के कमाए हुए पैसे से, बचा हुआ टैक्स से अपनी
करोड़ों रुपए की कोठी जो उन्हें दी गई है उसमें बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, गाते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। इस देश के उसी संविधान से बने हुए, उसी संसद से बनाए हुए गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, एयर फ्लाइट्स के टिकट फ्री, मुफ्त में, क्योंकि वो देश के माननीय सांसद हैं, वो विधायक हैं, मुफ्त में एयर फ्लाइट्स की टिकट लेते हैं। राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत ट्रेनों पर फ्री में यात्रा करते हैं। ये वही लोग हैं। भारत की सब सुख सुविधा, भारत का सारा संसद भवन का स्टिकर, बेइंतहा सुरक्षा, इनकी सुरक्षा में बेइंतहा पुलिस लगाई जाती है हमारे देश की साहिल साक्षी घटना के लिए पुलिस देर में मिलती है। श्रद्धा वाकर हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस देर में मिल पाती है। अंकिता, निकिता हत्याकांड में पुलिस देर में पहुंच पाती है, लेकिन इन सांसदों की सुरक्षा के लिए पुलिस, दिल्ली पुलिस हर समय तैयार खड़ी रहती है, एसपीजी के रूप में हर समय अलर्ट खड़ी रहती है कि इन पर कोई कंकड़ न फेंक दे, इन पर कोई गुलाब भी फेंक न दे। पहने माला, खूब पहने, फेंक न दे। सोचिए, ये वो लोग केवल सब उपभोग करते हैं, सब जानते हैं, सब कानून संसद के अधीन काम कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। समान नागरिक संहिता, कितना अच्छा नाम, देश के नागरिक समान हैं। संहिता कोड, समान नागरिक, भारत के नागरिक, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बन गए, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन गए। हम G20 का सम्मेलन, पूरे देश के नेता हमारे देश में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं, पलक पावड़े बिछा रहे हैं। इन्हें उसमें भी विरोध। आजादी के 75 साल बाद हमारी अपनी संसद बन पाई। दुखी हूं, ये बहुत पहले काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। पछतावा नहीं है कि इतने साल से क्यों नहीं हो पाया। देश के अन्य प्रधानमंत्री किया, उन्होंने जितना किया उतना किया। पछतावा नहीं है, खुशी है कि हमारा देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी आया जिसने हमारी अपनी संसद 2.5-3 साल में बना के उसमें गृह प्रवेश करा दिया, एंट्री करा दी, इनको न्योता दे दिया। इन्हें उसमें भी जाने में विरोध करना है। विपक्षी हूं, विपक्ष का मतलब है सकारात्मक भूमिका निभाइए, देश के कल्याण की योजनाओं के लिए विपक्ष की भूमिका निभाइए। जागरूक विपक्ष के नाते संवैधानिक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो हमारे देश के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, इनकी एकता की बात करिए, इनके कल्याण की बात करिए, इनके उत्थान की बात करिए। आपको याद होगा जब ट्रिपल तलाक का कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बना, हम उसमें पार्टी थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लगातार वहाँ सुना। गर्मी की छुट्टियाँ अपनी छोड़ी, अपना आयशो आराम छोड़ा, लेकिन उस कानून के लिए सुनवाई की और सुनवाई करके कानून बनाया। इस देश की महिलाओं के लिए, कौन? मुस्लिम महिलाओं के लिए, कि मुस्लिम महिलाएं एक तलाक शब्द के द्वारा घर से ना निकाल दी जाएं, उनके बच्चे दूध मुंह रोड पर ना आ जाएं, क्योंकि वो भी देश की महिला हैं, हिंदुस्तान की महिला है, मुस्लिम धर्म की महिला है तो क्या हुआ, लेकिन उनके भी अधिकार हैं। उनके कानूनी हक दिलाने का काम माननीय मोदी जी ने संसद में रख के, सुप्रीम कोर्ट में रख के रखवाया, किया। सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत, जागृत, जीवंत रही और उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। उस पर भी विरोध। राम मंदिर याद कीजिए, अब राम मंदिर का निर्माण, ये वो है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थे, भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में थे। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने संसद में चुनाव के समय इलेक्शन मैनिफेस्टो का विरोध नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की, उसके लिए विपक्ष नहीं इकट्ठा हुआ। राम मंदिर के निर्माण पे कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मतलब कभी नहीं बनेगा। राम लला हजारों वर्ष से उस टेंट तंबू में ही बने रहेंगे और हम भारत के लोग संविधान, प्रेम्बल और हर साल दशहरा मनाते रहेंगे,
हर गली मोहल्ले मैदान में रामलीला, मैदानों में हर साल रामलीला होती रहेगी। और असली अयोध्या जहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है वो ऐसे ही टेंट में पड़े रहेंगे। मोदी जी आए, जोर लगाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना, समय लगाया, फैसला हुआ। कहते थे बड़े दंगे हो जाएंगे, खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। चींटी नहीं मरी। इस देश का, मैं वो कह रहा हूं, इस देश का हिंदू मुस्लिम मिलके राम मंदिर का निर्माण कर रहा है और मस्जिद का निर्माण हो रहा है। वहां राम मंदिर बन रहा है क्योंकि अयोध्या में तो आधे से अधिक आबादी मुस्लिम की है। उनकी दुकानें हैं, वो रामायण बेचते हैं, वो तुलसी की माला बनाते हैं, वो फोटो बनाते हैं, वो भगवा श्री राम के कपड़े छापते और बनाते और बेचते हैं और अपने परिवार की रोजी रोटी कमाते हैं क्योंकि भगवान देते हैं उन्हें। तो वो हुआ 370-35 की बात कही। हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे, लोग कहते थे देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। 370-35 से हटी, संविधान में एक संविधान एक देश बना। तो ये हमारे देश का सिस्टम है, इनका काम है विरोध करना। 370-35 से हट गई, विरोध करो। कश्मीर खुश, लद्दाख बना खुश, आम जनता खुश, विदेश में खुश, मुस्लिम अमरनाथ यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। अमरनाथ यात्रा अगर कश्मीर का मुस्लिम ना हो और यात्रियों की हेल्प ना करे, उनके लिए खच्चर की व्यवस्था, उनके लिए सामान की व्यवस्था, उनकी और व्यवस्थाएं ना करे तो यात्रा पूरी नहीं हो। वो दिल से करता है, वो प्यार से करता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा में रहता है, लगा रहता है, किसी रूप में लगा रहा है, सेवा के रूप में लगे, काम करने के रूप में लगे, लगा है, सब हो रहा है। इन्हें ये भी बुरा लगता है कि 370-35 से, और एजेंडे में था, वो क्यों नहीं करेंगे। राम मंदिर एजेंडे में था, ट्रिपल तलाक एजेंडे में था, जो नोटबंदी, इस पर भी बहुत विरोध हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी केस आया और बाद में वो खारिज भी हुआ। उस पर भी थी, आतंकवादियों को पैसे जा रहे हैं, कैसे हो, क्या सलूशन हो। आतंकवाद तो चाहते घटे, पैसे उनको जाते रहें, पैसे उनको मिलते रहें। इसका मतलब मुंह में राम 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 और बगल में छुरी, कि आतंकवादियों को धन तो जाता रहे लेकिन नोटबंदी ना हो, आतंकवाद खत्म हो जाए। तो मुंह में राम बगल में छुरी अब जनता समझ चुकी है, अब जनता देख चुकी है। सर, कई मौलाना हैं, अरशद मदनी, तौकीर रज़ा, अब लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो क्या मुसलमानों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, हम सड़कों पर उतरेंगे, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अच्छा नहीं होगा देश के लिए। समानता से इतनी नफरत क्यों? आपको बता रहा हूँ ना, और मिसाल, ये उदाहरण इनके हैं। आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, तह तक जाते हैं। जो मीडिया चौथा स्तंभ काम है लोकतंत्र में, वो आप बखूबी निभाते हैं, सबकी बात को रखते हैं, सबके पक्ष को रहते हैं, इसीलिए आप में वरिष्ठता है और आपका चैनल करोड़ों लोग देखते हैं, पूरा दुनिया में देखा जाता है। अब बता रहा हूँ आपको, शाहीन बाग हुआ, CA-NRC का विरोध इन लोगों ने किया। अभी की बातें बता रहा हूँ, इन पिछले 5 वर्षों के, 4 साल के, अभी 1 साल बाकी है। इन 4 सालों में 370-35 राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और ये CA-NRC में क्या इन्होंने अफवाह फैलाई, आप निकाल दिए जाओगे, इस देश का मुसलमान भगा दिया जाएगा, इस देश का मुसलमान को पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भेज दिया जाएगा। ये अफवाह फैलाई, शाहीन बाग चलाया, लोगों को मिसगाइड किया, लोगों को गुमराह किया, लोगों को डराया, लोगों को धमकाया, लोगों का शोषण किया, धन इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया। सदन में मौन रहते हैं, इन पे मुंह पे क्विक फिक्स लग जाता है, चुप हो जाते हैं, बाहर चले जाएंगे, बोलने की हिम्मत नहीं है, जानते हैं अच्छाई है, सच्चाई है, सच है, झूठ नहीं है। CA-NRC में मैं पूछता हूं, क्या इस देश का कोई मुसलमान या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी CA-NRC के द्वारा कोई यहां से पाकिस्तान भेजा गया? क्या कोई इस देश का मुस्लिम महिला, पुरुष, बच्चा बांग्लादेश भेजा गया क्या? श्रीलंका भेजा गया क्या? किसी और देश में, मैं चाइना, अफगानिस्तान, किसी भी देश में, क्या इस देश का एक भी जो हिंदुस्तान में रहा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में रह रहा, किसी से सर्टिफिकेट मांगा गया क्या?
बर्थ सर्टिफिकेट किसी ने दिखाया क्या? क्या यही आधार कार्ड नहीं चल रहे हैं सबके लिए? क्या यही इलेक्शन कार्ड जो सबके वो नहीं चल रहे हैं? क्या यही पैन कार्ड नहीं चल रहे हैं? क्या हंगामा कितना दिखाया? CNRC आ जाएगी, अब तुम्हें भगा दिया जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, तुम्हारे मकान ले लेंगे, तुम नहीं रह पाओगे। कितना बड़ा हंगामा, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा साजिश, कितनी बड़ी षड्यंत्र। इस देश के संविधान, मोदी जी क्या हैं? मोदी जी तो इस देश के चुने हुए संवैधानिक प्रधानमंत्री हैं। अब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तो नेता नहीं है। उन्हें वोट चाहे कितने भी लोग देते हों, लेकिन वो 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व दुनिया के मंचों पर करते हैं। विदेशों में जाके बोलते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए हैं। वो 150 करोड़ की बात करते हैं, वो NRIs की बात करते हैं, वो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी की बात करते हैं, वो इस देश के इतिहास को संभालने की बात करते हैं, इतिहास को सुधारने की बात करते हैं। और क्या ये सत्य नहीं है कि उनकी पार्टी के एजेंडे में था भय, भूख, भ्रष्टाचार हटाएंगे, भय के लिए कानून व्यवस्था सही कर रहे हैं, भूख के लिए आज तक कोरोना के बाद, मार्च 2020 के बाद आज तक लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त में, चावल, गेहूं मिल रहे हैं मुफ्त में। भूख मिटाई, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संकल्पित हैं। कोई घोटाला 9 साल में नहीं आया। नहीं, पहले छपता था 0 0 0 0 0, अखबार का पूरा फ्रंट पेज हजारों करोड़ के जीरो से छप जाता था। लोग जोड़ते थे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, शंख पदम, संख्या छोटी पड़ जाती थी। आंकड़े घोटाले के खत्म नहीं होते थे। कोई घोटाला हुआ क्या? क्या इन्हें कोई घोटाले की जांच करानी पड़ी क्या? कहीं कोई सामने आया क्या? क्या घोटाले में कोई अरेस्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। पहले देश के प्रधानमंत्री, मैं कहना नहीं चाहता, देश के प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं, पद पर रहे हैं, गरिमा भैया जेल गए हैं ना, इस देश के प्रधानमंत्री तिहाड़ जेल में रहे हैं ना, देखा था ना कि प्रधानमंत्री निवास में लाल बत्तियां जलती हुई जाती थी और वापस लाल बत्ती उतर के बंद लाल बत्ती आती थी गाड़ियां। क्या होता था? मंत्री पद लिए जाते थे ना। क्यों लिए जाते थे? खुशी में नहीं साहब, भ्रष्टाचार सिद्ध होने के बाद लिए जाते थे। ये हो रहा था, सबने देखा, CNRC पे देखा, ये झूठ पड़ गए। ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में देखा, ये सारे लामबंद हो गए जंत्र, सबने देखा, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वहाँ जब वो धाराएं नहीं हैं, जब वो मुकदमा नहीं है, जब वो आरोप नहीं है, जब वो सबूत नहीं है, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ये मांग मेंस राइट की नहीं करते हैं। ये इतने इनके मुंह बौने हैं कि महिला आयोग है तो महिला मंत्रालय बनाओ, महिला आयोग है तो पुरुष मंत्रालय बनाओ, पुरुष आयोग बनाओ, पुरुष हेल्पलाइन बनाओ, पुरुष हेल्प डेस्क बनाओ, पुरुष के लिए मंत्रालय बनाओ, पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट बनाओ, पुरुष के लिए थाना बनाओ, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। इनके मुंह से नहीं निकलता है। पुरुष इस देश के और इन नेताओं के एजेंडे में ही नहीं है। इन्हें एजेंडा ही नहीं लगता कि इस देश में पुरुष भी है। मौन हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, संत कर रहे हैं आत्महत्याएं, IAS IPS कर रहे हैं, न्यायाधीश कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कर रहे हैं, दर्जा प्राप्त प्रदेशों के मंत्री कर रहे हैं, संत कर रहे हैं, साधु कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं, सन्यासी कर रहे हैं, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम कर रहे हैं। इन्हें नहीं दिखता, ये मौन है। किस पर बोलेंगे? समान नागरिक संहिता, जो लोगों को जीवन देने का काम करेगी, जो लोगों के जीवन में बदलाव का काम करेगी, जो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबके लिए समान कानून लाएगी, समानता लाएगी, बराबरी लाएगी, कंधे से कंधा मिला चलेगी, भाईचारा लाएगी। उस पर इन्हें विरोध है। इन्हें भड़काना है, लोगों को गुमराह करना है। बड़े ज़माने से करते चले आए हैं, हर समय करते चले आते हैं, हर जगह करते चले आते हैं। विदेश में जाके बुराई करते हैं,
यहाँ नहीं पेट भरता, विदेशों में जाके बुराइयाँ होती हैं। ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये संसदीय मर्यादित देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस तरह की भाषाएं, गरिमामय भाषा में बात करो, उसमें अच्छा करो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये भटक गया है, विपक्ष अपने रास्ते से भटक गए हैं। इन्हें तो विरोध करने के लिए विरोध करना है। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गए। आप देखो ना, चाइना ने कोरोना भेजा, मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, कोरोना ना फैले। एक बार 15 दिन, दूसरी बार 15 दिन, तीसरी बार 15 दिन बोलते थे, ये मजाक बनाते थे। वैक्सीन आई तो ये कहते थे नहीं, ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, नहीं है, इससे बच्चे नहीं पैदा होंगे, इससे नपुंसकता आ जाएगी, ऐसे आरोप लगाते थे। फिर सबने वैक्सीन लगवाई, सबने खूब फ्री का राशन लिया, और सबने पता क्या किया लॉकडाउन में घर पे रहे, अपनी पत्नी के साथ रहे, काम किया नहीं, फैक्ट्री किए नहीं, तो पत्नी के साथ रहे तो बच्चे नेचुरल पैदा हो गए। अब हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गए उस चक्कर में, तो इसको भी विरोध करेंगे। कैसे आबादी बढ़ गए? अरे साहब, हम लोग कोरोना में रहे, हर समय काम करने वाले हैं, कुछ तो करेंगे घर पे रह के। जब नौकरी नहीं कर रहे, वकालत नहीं कर रहे, कोर्ट नहीं जा रहे, फैक्ट्री नहीं जा रहे, रोड पर नहीं जा रहे, मेट्रो पर नहीं जा रहे, रेल पर नहीं जा रहे, साइकिल पर नहीं जा रहे, कार पर नहीं जा रहे, जहाज पर नहीं जा रहे, ट्रक पर नहीं जा रहे, टेम्पो पर नहीं जा रहे, साहब कहीं तो जाएंगे। धर्मपत्नी के साथ चले गए, बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट हो गए, 9-10 महीने बाद दिख रहा है, 1 साल 1.5 साल बाद सब बच्चे दिख रहे पैदा होते। अब इस पर परेशानी हो गई, जनसंख्या बढ़ गई साहब, जनसंख्या बढ़ गई। अरे जनसंख्या बढ़ गई तो इस देश के सैनिकों के लिए भी तो कुछ मदद करो ना, उनके लिए भी जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, ये भी तो सोचो। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है। ये राजनेता विरोध करने के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे बार के 1 साल रह गया, अब कह रहे चुनाव के समय क्यों लागू किया गया? साहब 1 साल क्या करेंगे मोदी जी? अब मोदी जी हनीमून पे तो जाने नहीं, मोदी जी तो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बलिदानी हैं। उन्हें घूमने तो जाना नहीं होता है, उन्हें पिकनिक पे तो जाना नहीं होता है, उन्हें विदेश जाते हैं तो सब देखते हैं। जब वो विदेश जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो उन्हें इनके समय में वीज़ा नहीं देने देते थे, और उन्होंने एक बात विरोध नहीं की कि हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे देश के गुजरात तो हमारे देश में था ना, और वो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने एक बार अमेरिका से नहीं पूछा कि तूने हमारे प्रदेश के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री को वीजा देने से कैसे रोका, नहीं इन्होंने पूछा। आज वही अमेरिका क्या करता है? अमेरिका मोदी जी के सामने कहता है साहब यू आर द पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आप हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए, हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए। वो देख रहे हैं लोग, कहीं के राष्ट्रपति पैर छू रहे हैं, हमारी इंडिया की रस्म को निभा रहे। तो सम्मान है ना, ये 150 करोड़ लोगों का प्यार है। नरेंद्र मोदी कुछ तो सीने पे बांध के तो नहीं ले आ जाते हैं ना। सबका सम्मान है, देश का सम्मान है, देश का गौरव है, विपक्षियों का भी गौरव है। वो भी भारत में रहते हैं, वो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी भारत के संविधान की शपथ खाते हैं। उन्हें दिखता ही नहीं, संसद का विरोध कर दिया। सोचो ना, संसद में जाएंगे, बैठेंगे, कैंटीन में सबसे ज्यादा यही जाएंगे, और कम पैसों वाली चाय, कम पैसों वाले मुर्ग मुसल्लम, मीट, पनीर, सब कुछ खुद भी खाएंगे और रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे। यही लोग आपकी एंट्री पे प्रश्न लगाएंगे, खुद जाएंगे, खाएंगे, लेकिन संसद बना, आज़ादी के 75 साल बना, उसका भी विरोध। तो इनके विरोध की आदत है, इसलिए उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा। अब देश की जनता जान गई है कि विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, और अब जनता इसको फेल कर चुकी है, फ्लॉप कर चुकी है। सर, एक और हमारा संविधान, समान नागरिक संहिता अब लाने की बात हो रही है संविधान के थ्रू, और दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरावास नहीं दिखता कि समान भी है, पर्सनल लॉ भी है, और जो पर्सनल लॉ है वो भी सिर्फ सिविल केसेस में है, क्रिमिनल केसेस में नहीं है। यही तो समान लागना है। ये जो भेद है, देखो कश्मीर में था ना, संविधान एक था तो राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहरा पाता था, आज लाल चौक पे राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा। एक संविधान, एक निशान, एक कानून, एक झंडा, एक राष्ट्रगान, अब है ना लागू। इन्होंने नहीं कभी सोचा, इन्होंने कभी नहीं सोचा, सोचते ही नहीं, सोचते तो हैं लेकिन विरोध करने के लिए। अरे साहब, वोट बैंक देश में और भी सब हैं, सारे हैं वोट बैंक। वो नहीं चाहते, कोई नहीं लड़ना चाहता इस देश का
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये नारे को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। हमारी गंगा जमनी सभ्यता रही है, हमारी तहजीब गंगा जमनी सभ्यता की रही है। आज भी राधा की चुनरी मथुरा और वृंदावन में और कृष्ण की पोशाक मुस्लिम सिलते हैं। आज भी वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर की रोड के सारे काम मुस्लिम करते हैं, गीत गुनगुनाते हैं, देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये लड़ाने की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, ये क्षेत्र की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं, ये भाषा की बात करते हैं, ये संप्रदाय की बात करते हैं, ये गोरे काले की बात करने लगते हैं, ये खान पीन की बात करने लगते हैं, ये सब कुछ विरोध करने लगते हैं। इन्हें दिखता ही नहीं। आपने ब्रजभूषण में देखा, क्षेत्र की बात करने लगे। हरियाणा, अरे खिलाड़ियों की कोई जाति होती है क्या? खिलाड़ियों कोई क्षेत्र भाषा संप्रदाय होता है क्या? पीटी उषा साउथ की थी, इन लोगों ने प्यार किया, आंखों पे बैठाला उड़न परी। मणिपुर की मैरी कॉम को लोगों ने इसलिए नहीं प्यार किया वो मणिपुर की है, हमारे पूर्वोत्तर राज्य की, इसलिए प्यार किया वो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय ध्वज लेकर आते हैं, तिरंगा लेकर आते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, इसलिए प्यार किया। ये जाति में बांटते हैं, ये भाषा में बांटते हैं, ये संप्रदाय में बांटते हैं। इन्हें कुछ और मिल जाए ना, पता नहीं क्या क्या ये बांट दें, क्या क्या ना बांट दे। ये इन्हें बांटने को मिलते ही नहीं कुछ, सब समस्या समाधान हो जाती। अब देख लेना, CNRC का कोई विरोध खत्म, राम मंदिर का विरोध खत्म, 370 35 का विरोध खत्म, मथुरा का विरोध खत्म, काशी का विरोध खत्म, ट्रिपल तलाक का विरोध खत्म, डिमोनेटाइजेशन जो मुद्रा हुआ था, मुद्रा बदली गई थी, उसका विरोध खत्म, 2000 नोट का अब बैन लगाया, रोका गया कि वापस करेंगे जो जमा हो जाएंगे, उसका विरोध खत्म। मुद्दा रहा नहीं, क्या करें? बोलेंगे नहीं। ये स्वास्थ्य पे नहीं बोलेंगे क्योंकि स्वास्थ्य सुधर रहा है। दुनिया में पहली बार ऐसा देश था सबसे बड़ी आबादी वाला जिसने फ्री में वैक्सीन लगवाई। इन्हें स्वास्थ्य पे भी नहीं बोलने की। ये रोजगार की भी बात नहीं करेंगे, रोजगार मिल रहा है लोगों को। ये स्वास्थ्य शिक्षा की बात ये करेंगे नहीं, शिक्षा सबको मिल रही है, भरपूर मिल रही, लोग पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है। ये इन्हें बोलना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोलो, लेकिन बेटों को भी बचाओ, बेटा बेटी एक, इनको मैं दे रहा हूँ मुद्दा, अगर ये बोलें, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। इन्हें बोलना चाहिए बेटा बेटी एक समान, कहता है मेरा संविधान, कहता है हमारा संविधान। ये होना चाहिए, तब बदलाव है, तब सुधार है। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं। अब मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का शुरू होने वाला है। इस मॉनसून सत्र में क्या UCC लागू हो जाएगा, या जो केंद्र सरकार है इससे बचते हुए 2024 के चुनावों के मद्देनज़र चुनावों के बाद इस फैसले पर दस्तखत कर सकती है, मोहर लगा सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जाएगा, बताया जाएगा मुसलमान विरोधी है, जैसे CNRC के टाइम पर किया गया था, कोशिश की जाएगी ऐसी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या 2024 के चुनावों का इंतज़ार किया जाएगा या फिर मानसून सत्र में ही UCC लागू हो सकता है? नहीं, मैं आपको वेरी क्लियर कर दूं, भारत सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को जो दूसरी बार का है 10 साल पूरे हो जाएंगे उससे पहले पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं विरोध करूँगा, उन्हें करना चाहिए। एक बात, 30 दिन का नोटिफिकेशन दिया है, 30 दिन में राय देनी है। किसको राय देनी है? हमें नहीं, आपको नहीं, हमें तो देनी है, आपको भी देनी है, लेकिन सब धर्म के धार्मिक नेताओं को, सब धर्म गुरुओं को, सब राजनीतिक दलों के अध्यक्षों पदाधिकारियों को, सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को इस पर राय देनी है। 30 दिन का नोटिफिकेशन है, पक्ष है विपक्ष है, कुछ सुधार करना है, कुछ बदलाव करना है, कुछ परिवर्तन करना है, अपने राय हैं, सुझाव है। साहब सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है। तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने जेब से निकाल के नहीं नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अपनी जेब से कुछ निकाला हो कि उनकी माता जी दे देती थी रखने के लिए पैसे और सब, उनमें से कुछ निकाला और ला के रख दिया। नो, लॉ मिनिस्ट्री है, भारत का संविधान है, संसद है, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं, सबके समायोजन से नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन में 30 दिन का टाइम दिया है।
खूब सोचो। ये नोटिफिकेशन का जवाब नहीं बनाएंगे, ये उसके लिए रिप्लाई नहीं देंगे, ये उसके लिए लिखा पढ़त नहीं करेंगे। ये जैसे ही आया मीडिया के सामने पहुंच जाएंगे, ये राष्ट्रपति भवन के सामने मार्च करेंगे, ये जंतर मंतर पर धरना देंगे, ये लोगों को भड़काएंगे, लोगों को बरगलाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों के घर का चैन खराब करेंगे। हिंदू मुस्लिम सभ्यता जो संस्कृति प्यार से रह रही है उनमें भेद डालेंगे, उनमें विभेद डालेंगे। इनका बस चले तो गरीबों की झोपड़ियां जलवाएंगे, उनमें भेद डालेंगे, फर्क डालेंगे। जो प्यार से रह रहे उनमें दरार डालेंगे। जब ये दरार डालेंगे ना तो इन्हें फ़ायदा होगा। मैं कहता हूँ तोड़ दो तुम बीच की दीवार को। जो दीवार बार बार खड़ी करते हैं, कई बार इन्होंने हर बार खड़ी कर देते हैं 3-4 महीने बाद। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। दीवार तो बीच की तोड़ के देखो विपक्षियों, तुम्हें खुद लगने लगे सत्ता पक्ष तुम्हारा काम कर रहा है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे देश के लिए काम कर रहा है, भारत के संविधान के लिए मोदी जी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के आन मान और शान के लिए काम कर रहे हैं। 150 करोड़ आबादी गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। एक बार तो देखिए, एक बार तो उन्हें समझिए, दिल से लगाइए। लगाते हैं संसद में, वहाँ लगाते हैं जहाँ मीडिया नहीं होती है, गले लगते हैं, कैंटीन में मिलते हैं, चाय पीते हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं और अपने काम जो होते हैं ना उनकी फाइलें दे के आते हैं। मेरे पर्सनल काम, सरकारी काम तो चलते रहते हैं, अपने परिवार के काम, अपने भाई भतीजों के काम, उनके काम कराने के लिए मोदी जी बहुत अच्छे, भारत सरकार बहुत अच्छी, मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी। लेकिन वोट की बात करने लगे तो बाहर आके, मीडिया में आके, अखबार में आके, जनता के सामने आके वहाँ विरोध, मैं विरोध करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तुम नहीं करोगे, तुम सदन में मौनी बाबा बन के बैठोगे, तुम्हें तो सदन ही निकाल देगा। पहले सदन पता क्या कहेगा, मेरे उद्घाटन में तो साहब आए नहीं आप, मेरे घर जब बना था, मेरा उद्घाटन हुआ तब तो विरोध कर रहे थे, अब आके बैठ गए हो। अब नकारात्मक शक्तियां हैं। मोदी जी ने तो पता नहीं कैसे अब की वो जो होता ना गृह प्रवेश या मकान वास्तु, जो वास्तु होती है, वास्तुकला बहुत बड़ी है, तो पता नहीं मोदी जी ने वास्तुकला में क्या कमाल किया कि लोग वास्तु में ये करते हैं कि नकारा, कहीं गणेश जी करते हैं, कहीं कुछ, कहीं ये कुछ, कहीं कुछ ऐसे करते हैं। उनकी वास्तुकला इतनी अच्छी अब की बन गई जो नकारात्मक शक्तियाँ इस सदन में आई ही नहीं, एंट्री ही नहीं की। तो ये अच्छा है, बढ़िया है। और समान नागरिक संहिता जल्दी से जल्दी लागू होनी चाहिए और देश का मुस्लिम समाज का भी उसमें भला है, उसका हित है, और देश की महिला, बच्चे, मुस्लिम सभी धर्म के लोगों का बहुत हित है और बहुत ज़रूरी है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे और समान नागरिक संहिता पर पूरी विस्तृत जानकारी दी और जो लोग इस पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को भी तीखा जवाब दिया है। और उम्मीद है कि लोगों को समझ में आए कि UCC हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है और UCC को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, ये बात आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ।